चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। अगले वीक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है और हमें कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, वीकली चार्ट के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है और हमें टारगेट क्या हो सकते हैं, सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है, इसकी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की जो क्लोजिंग मिले है वीकली जो क्लोजिंग मिले है 22,040 पे मिले और आज तक जो हाईएस्ट क्लोजिंग है और निफ्टी पिछले वीक से 258 पॉइंट अपसाइड पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। देखिए निफ्टी आज तक की जो क्लोजिंग मिली है, ये जो क्लोजिंग है 22,040 की क्लोजिंग, ये क्लोजिंग लाइव हाई पे क्लोज हुआ है। आज तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर या इस लेवल पे कभी भी क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए हमें लाइव हाई की वीकली क्लोजिंग हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। देखिए इस कैंडल का जो क्लोज था, ये क्लोज था 21,894 का। इस कैंडल का जो क्लोज था 21,573 का, सॉरी 21,571 का। इस कैंडल का जो क्लोज था 21,352 का। अब देखिए इस कैंडल को ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी ने निफ्टी में क्या होता हुआ हमें दिखाई दिया। निफ्टी ने एक यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक बुलिश अनगल्पिंग पैटर्न क्रिएट किया। बुलिश अनगल्पिंग पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए इस लो के नीचे क्लोज होना जरूरी होता है। निफ्टी की वीकली क्लोजिंग इस लो के नीचे हमें दिखाई नहीं दी। ये लो कौन सा था? इस कैंडल का जो लो था 21,286 के अप्रोक्सीमेटली कुछ तभी लो था। इस लो के नीचे निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हमें दिखाई नहीं दी। इस बात का ध्यान रखें। देखिए इस कैंडल का जो लो था, इस कैंडल का लो था 21,285, 286, ठीक है। नेक्स्ट वीक में निफ्टी ने क्या किया, इस लो को तो ब्रेक किया। इस लो को ब्रेक करने के बाद लो कहाँ पे बनाया निफ्टी ने? 21,137 पे, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हो गई? 21,352 पे क्लोजिंग होता हुआ हमें वीकली बेसिस पे हमें निफ्टी इस कैंडल के हिसाब से, और यहाँ पे छोटी सी वीक क्रिएट की। वीक क्रिएट करने का मतलब जब तक निफ्टी नेक्स्ट इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो निफ्टी ने बाद में क्या किया, इस कैंडल को देखिए, इस वीक में देखिए क्या किया निफ्टी ने। इस वीक में पुराना जो अपना हाई था 22,124 का, इस हाई को 2 पॉइंट से ब्रेक किया और नया हाई कहाँ पे बनाया? 22,126 पे। अब अपना लाइफ टाइम हाई कौन सा है निफ्टी का? 22,126 पे। अब इस कैंडल को, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो है अपना हाई जो है 22,126, जब तक निफ्टी डेली बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है या फिर क्लोज नहीं होती है, तब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए। तब तक हमें एग्रेसिवली बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए पैटर्न एक बार प्राइस एक्शन का पैटर्न है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी एक हाई बनाता निफ्टी एक हाई बनाता है 22,124 का। यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। डाउनफॉल हमें कहाँ तक लेके जाता है? 21,137, अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट का हमें डाउनफॉल दिखाई देता है। बाद में इस लेवल को, इस लो को निफ्टी होल्ड करता है, इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है या फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। बाद में एक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अपसाइड के मूवमेंट में निफ्टी एक नया हाई बनाता है 2 पॉइंट से 22,126। फिर एक 2 वीक से निफ्टी साइड वाइज मूवमेंट कर रहा है। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? आने वाले वीक में किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए? आने वाले वीक में 22,126 इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। अगर निफ्टी इस लेवल को डेली बेसिस पे ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, इसके ऊपर 1-2 दिन क्लोज होता है, तो हम एग्रेसिवली अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और वो अपसाइड में हमें निफ्टी लगभग 500 से लेके 700 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट हमें आने वाले वीक में निफ्टी में दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो हमें टारगेट किस, वन साइड मार्केट इतने ऊपर नहीं जाएगा, 500-700 पॉइंट नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब यहाँ के ऊपर तो चार्ट पे हमें कोई लेवल दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम फिबोनाची के हिसाब से हम लेवल निकालेंगे, टारगेट निकालेंगे, कहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है और कहाँ तक निफ्टी अपसाइड में मूव कर सकता है। इसके टारगेट हम
किस पैटर्न से, किस तरीके से निकालेंगे, फिबोनाची के हिसाब से निकालेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। मैं आपको पूरे ऊपर के रेजिस्टेंस कहाँ है फिबोनाची के हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके ट्रेडिंग में हेल्प हो जाए, नॉलेज मिल जाए, मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से लेवल निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अपसाइड के बारे में अगर सोचना है तो कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें अपसाइड के बारे में 22,126 के लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। तो चार्ट के हिसाब से हमें पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने मिलेगा इस टाइम, 22,126 के। इसके ऊपर अगर निफ्टी 15-20 मिनट 1 घंटा होल्ड होती है तो अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आगे का टारगेट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, 22,294 पे। ध्यान से देखिए, लेवल ध्यान पे रखिए, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे मान लो, लेकिन इस लेवल को ध्यान रखिए, 22,924। सेकंड टारगेट कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अपना पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट कहाँ पे देखने को मिलेगा और सेकंड रेजिस्टेंस भी कहाँ देखने को मिलेगा, 22,458 पे। और फाइनल टारगेट और फाइनल रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा, 22,624 पे। आने वाले वीक में अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर 22,126 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज करता है या फिर 1 से 2 घंटा होल्ड करता है, तो पहला टारगेट रहेगा 22,924 का, दूसरा टारगेट रहेगा 22,458 का, और फाइनल टारगेट रहेगा 22,624 का। मतलब इस टॉप के ऊपर सस्टेन होने के बाद निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है और इस तरह का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तब तक हमें एग्रेसिवली बाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं इंट्राडे मूवमेंट के बारे में वीकली पे बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। इंट्राडे में निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है, 200 सवा 200 तक जा सकता है, वहाँ से नीचे रिट्रेस करने आ सकता है। अब आने वाले वीक में वॉलेटिलिटी होगी, दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं तो हर दिन इंट्राडे के हिसाब से इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो इस चैनल पे पोस्ट करता हूं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता चले और ट्रेडिंग करते हो आप उसका अपने ट्रेड में यूज कर सके। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अब ये हो गए अपसाइड के बाद, मतलब अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो हमें 22,624 तक के टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब डाउन साइड में या फिर सपोर्ट निफ्टी कहाँ पे ले सकता है आने वाले वीक में, पहले अब हम सपोर्ट की बात करेंगे। देखिए पहले इस वीक का लो देखिए, इस वीक का लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इस वीक के लो के पास जब भी मार्केट आएगा वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इस वीक का लो कौन सा है, 21,630 का। जब पहला सपोर्ट यह 21,630 का रहेगा, मार्केट जब भी इस सपोर्ट के पास आएगा एक बार मार्केट होल्ड करेगा और अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। मान लो अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इसके नीचे सपोर्ट हमें वीकली बेसिस पे कहाँ दिखाई देगा, वीकली बेसिस के इसी वीक का लो, इसी वीक का लो कहाँ पे है, 21,530 पे। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मान लो इसी भी लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हमें फाइनल सपोर्ट कहाँ पे दिखाई देगा, 21,429 पे। इस लेवल को मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो मार्केट 21,000 तक फिसल सकता है। 21,000 के टारगेट ओपन हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट बाद में इस लेवल तक फिसल सकता है, बाद में 21,137 का लो रिस्पेक्ट नहीं होगा, मार्केट सीधा 21,000 तक फिसल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। मेरे हिसाब, ये तो चार्ट के हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस बता दी। अपसाइड में मार्केट को अपसाइड जाने के लिए इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर डेली बेसिस पे सस्टेन होता है तो हमें पहला टारगेट 22,294 का अचीव होता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर दूसरा टारगेट 22,458 का सेकंड टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, और फाइनल टारगेट 22,624 का। मेरे हिसाब से मार्केट आने वाले में क्या कर सकता है, एक गैप अप ओपनिंग कर सकता है, गैप अप ओपनिंग करने के बाद एक टॉप फॉर्म कर सकता है, चाहे वो 22,290
2294 तक जाता हुआ दिखाई दे, या फिर 22,225 से लेके 22,075 यहाँ तक मार्केट कल मूवमेंट दे सकता है। बाद में कल परसों और एक डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन डाउनफॉल इसके नीचे भी मैं नहीं देख रहा हूँ, ये दोनों लेवल के नीचे नहीं देख रहा हूँ। जैसे मार्केट इस लेवल में आएगा, एक बार सपोर्ट लेगा, एक बार मार्केट होल्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक अगर इस वीक में ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करता है, वेबसाइट में डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, तो 100% नेक्स्ट वीक के लिए बाय करके जाना है। ये ब्रेकआउट भी होगा और ये टारगेट अचीव होते हुए भी हमें दिखाई दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए अब आने वाले वीक में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान रख के काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसे ब्रेक करने के बाद उस साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, इसके नॉलेज आपको मिल जाए और आपके ट्रेड में लेवल का फायदा हो मिल सके आपको। अब देखिए, जिन जिन लोगों ने हाई पे, मार्केट जब भी हाई पे आता है, देखिए इस बार हाई पे आ गया, रिट्रेस हो गया, रिट्रेस होने के बाद सेकंड टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। बाद में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, इस सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट तीसरी बार इस हाई को रिट्रेस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये तीसरी बार फेल नहीं होगा। अगर तीसरी बार भी फेल होता है तो चौथी बार तो 100% इसे ब्रेक कर देगा, और इस लेवल पे जैसे मार्केट आएगा, एक अपसाइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे होल्ड हो सकता है मार्केट और अपसाइड में मूव कर सकता है। मान लो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, देखिए इसके ऊपर निकलता है, इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इसे रिट्रेस कर सकता है, होल्ड हो सकता है, बाद में अपसाइड। लेकिन तुरंत मार्केट 22,500 तक नहीं जा सकता, इस बात का ध्यान रखिए। एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक रिट्रेस के लिए नीचे आएगा और 22,000 होल्ड करेगा, और नेक्स्ट वीक में अपसाइड का मूवमेंट लेगा तो हम 23,000 तक मूव कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगले हफ्ते भी मैं वीकली एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा। आज है 17 फरवरी, आज 17 फरवरी है, और 17 फरवरी के दिन मैं एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं चार्ट पे, और चार्ट में धन ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूँ, और उसके चार्ट के हिसाब से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।